जहाँ पर बच्चा रोता है वहाँ पर वृद्ध हंसता है। कहने का तात्पर्य क्या है बंधुगण जानते हैं? इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ एक बच्चा को मूल्यवान, महत्वपूर्ण, अति ज़रूरी महसूस होती है, उसे लगता है इसका जीवन में होना अति आवश्यक है, ये अनिवार्य है। चाहे जो भी हो, चाहे ये नहीं छूटे, यही जीवन है। तो इसीलिए वो उससे पूर्ण तरह से आसक्त रहता है। अगर थोड़ी देर की दूरी बढ़ जाए उसकी, तो कैसा बेचैन हो जाता है वो, कैसा दुखी हो जाता है वो, है ना? क्रंदन भी कर देता है। परंतु यहीं पर एक वृद्ध मनुष्य जो ज्यादा अनुभवी होता है, वो इस सब चीज को देखकर हंस देता है, हंसता रहता है उस बच्चे के प्रतिक्रिया को देखकर। क्यों? क्योंकि ना वो वृद्ध मनुष्य ये जान चुका है कि जिस पर वो बच्चा अपना मन लगा रहा है, जिसको वो समझ रहा है सही है, वो सब कुछ है, अत्यंत मूल्यवान है, अति जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो वास्तव में उतना महत्वपूर्ण, उतना जरूरी है ही नहीं। उसका मूल्य उतना है ही नहीं कि उसके लिए क्रंदन किया जाए, उसके लिए दुखी हो आ जाए, है ना? एक बच्चा आमतौर पर किस ओर आकर्षित होता है? मिट्टी के पुतला की ओर, है ना? खिलौना की ओर, खेल कूद की ओर। और खेल कूद भी कैसा खेल कूद जो ऑफिशियल नहीं होता, यानी ऐसे छोटे बच्चे मिलकर जैसे मजा मस्ती करते हैं। यहाँ पर मैं एक स्थिति को ले लेता हूँ, मान लीजिए एक पुतला, तो वो मिट्टी के पुतला से इतना आसक्त होता है कि उसी पे ही अपना जीवन देखने लगता है, उसी को ही अपना भविष्य मानता है। जैसे ही वो खिलौना, वो मिट्टी का पुतला टूट जाता है, तो ये बच्चा भी रो देता है, ये बच्चा भी क्रंदन करने लगता है ना? क्योंकि ना वही उसके लिए जीवन था। क्योंकि ना उसके पास वैसा बोध नहीं, वैसा ज्ञान नहीं, वैसा विवेक नहीं कि वो जान पाए कि इसका मूल्य उतना अधिक है ही नहीं। अधिक क्या, इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। वो बच्चा है, इसीलिए वो इस पुतला के प्रति आसक्त है, नहीं तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। अगर इसको आप पूरा सार रूप में देखें तो ये मिट्टी है और मिट्टी का ही अंश है। मिट्टी ने एक आकार दिया है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ऐसा हम भी है, तो क्या सही नहीं कह रहा? ये पंच तत्वों का शरीर अंत में जाकर पंच तत्वों में ही विलीन होगा। जिसको हम मृत्यु अवस्था कहते हैं, वो वास्तव में होता क्या है? वो तो यही होता है ना, जब चेतना जड़ से अलग हो जाता है, तब ये जड़ निष्क्रिय हो जाता है। फिर यूं कहिए, जड़ कभी भी सक्रिय नहीं रहता। जड़ इसलिए सक्रिय होता है क्योंकि ना इसके अंदर सक्रिय का कोई अंश होता है, और जिसे हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। जब ये सक्रिय चीज इस जड़ से मुक्त हो जाता है, तब ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है, सब बन जाता है, दुर्गंध आने लगती है। इस सब को लेकर क्या करते हैं हम? क्या सभी आत्मीय, स्वजन, मित्र, बंधु बांधव इसको एक उपहार के रूप में सुरक्षित रखते हैं, इसको सजा कर रखते हैं।
कहिए नहीं, क्योंकि ना वो अगर चाहे भी ये कर नहीं सकते, इससे दुर्गंध आने लगती है, ये धीरे धीरे पचने लगता है, धीरे धीरे सड़ने गलने लगता है। इसीलिए इसको लेकर या तो अग्नि को सौंप दो, फिर जो चिता निकले, जो राख बने, उसको नदी में बहा दो, या फिर उस शरीर को मिट्टी के अंदर गाड़ दो। यानी हम जो सोच रहे थे मैं इस पदवी पे हूँ, इस पद पर कार्यरत हूँ, इतना बड़ा इंसान हूँ, आखिरकार परिणाम क्या हुआ? एक मुट्ठी भरा राख भी नहीं, सिर्फ उतना से ही मिट्टी से आपका शरीर बना है ना? जब आप मिट्टी में गाड़ देते हो इस शरीर को, इस सबको, तो वो मिट्टी में मिल जाता है ना? और चिता को भी जब आप बहा देते हो, और राख को भी जब आप नदी में बहा देते हो, जो भस्म आपने चिता से उठाई उसको जब नदी में बहा देते हो, क्या वो मिट्टी में नहीं मिल जाता? अर्थात जो चीज जहां से आई है वो चीज वहीं पर ही जाएगी। यही सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा सिद्धांत है। अर्थात हम प्रकृति के अंश है, ये पूरा कॉस्मोस का अंश है, और ये कॉस्मोस हमसे ही एक लीला खेल रही है, एक नाटक हो रहा है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? तो पुनः वहां पर लौट जाते हैं। किस पर? वो बालक और वृद्ध के बारे में। एक शिशु, एक बच्चा। देखेंगे जब आप इनको मेले में लेके जाएंगे तो उनका ध्यान किस ओर जाता है? जहाँ पर खिलौना ज़्यादा होता है। वो चाहते हैं कि पूरा दुकान ही अगर संभव हो सके अपने घर पर ले ले, है ना? और एक चीज़ बंधुगण देखेंगे, यही वो समय होता है जब एक शिशु, एक बच्चा का दिमाग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वो बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत कुछ पूछना चाहता है, लेकिन हम उसे उत्तर नहीं दे पाते। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ बंधुगण? स्वयं अपने अनुभव से बोलिए। अगर गलत लग रहा है तो अभी ही यहाँ पर इस वीडियो को छोड़ कर चले जाइए। फिर धीरे धीरे देखिएगा वही बच्चा, वही शिशु जब समय के साथ साथ बड़े होने लगता है, तो वो रुचि, वो स्वभाव जो उसका शिशु अवस्था में दिखाई दे रहा था कि खिलौना के प्रति वो आसक्त रहता है, अब वही स्वभाव, वही रुचि धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। अब कुछ अलग तरह का स्वभाव दिखने लगता है ना? लेकिन सभी शिशु में आप इसी तरह का स्वभाव पाएंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अबोध है, बोध नहीं, विवेक नहीं, अज्ञात स्थिति में है। उनमें इतना अंतर करने का बोध नहीं कि किसे हम खाने योग्य चीज कहे और किसे मल कहे, जो तिरस्कार करने योग्य है। और बंधुगण, और ऐसे शिशु पर जो अत्याचार करता है, क्रूरता दिखाता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है, वो महापापी के श्रेणी में आता है। अबोध है परंतु निर्मल भी है, और इसी निर्मल के कारण, इसी छल विहीनता, कपटहीनता के कारण वो भगवान के स्तर के बराबर होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिशु, बच्चा स्वयं भगवान होते हैं। किस आधार पर? ये समझिए। इसलिए नहीं कि वो सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी नहीं, क्योंकि उनका मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। अब उस मिट्टी को अब किस आकार में देना चाहते हैं, किस पात्र में देना चाहते हैं, कैसा स्वरूप बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो अभिभावक के ऊपर निर्भर करता है।
जैसे परिवार का संस्कार होगा, जैसे वातावरण में उसका परवरिश होगा, जैसा आस पड़ोस मिलेगा, जैसा शिक्षण मिलेगा, जैसा घर का संस्कार होगा, जैसे माता पिता का आचरण होगा, स्वभाव होगा, उसी तरह से उसका संस्कार, उसका स्वभाव आता जाएगा। तो उसी तरह बंधुगण, ये सब स्थिति को आप इस तरह भी देख सकते हैं। किस तरह कि साधारण मनुष्य जिस चीज़ों के प्रति आसक्त रहता है, जिस चीज़ों में भ्रमण तथा रमन करते रहते हैं, जिसको ही मूल्यवान महत्वपूर्ण मानते हैं, जो ही उनका जीवन का केंद्र होता है, उस चीज़ों को बोधयुक्त ज्ञानी चेतना के शिखर पर बैठे वाले इंसान कभी भी उनको महत्वपूर्ण नहीं मानते, उनसे आसक्त नहीं होते, अपितु वो उनको त्यागते जाते हैं। यदि जिनको श्रेष्ठ मनुष्य त्यागते जाते हैं, तुच्छ मानते हैं, उसी को ही आम मनुष्य श्रेष्ठ मानते हैं। एक साधारण मनुष्य क्या आदर्श रखता है? भोग का आदर्श। परंतु वहीं पर एक श्रेष्ठ मनुष्य वो भी भोग करता है, लेकिन भोग को अपना लक्ष्य नहीं मानता। जिन सब कठिनाइयों संघर्ष से ये घबराते हैं, उन सब कठिनाइयों संघर्ष से श्रेष्ठ मनुष्य गुजरता है और उसको पार भी करते जाता है। क्योंकि ना, जो कठिनाइयों से गुजरा नहीं, जिसने संघर्ष को देखा नहीं, बाधा को झेला नहीं, अर्थात उसने महापुरुष होने का अवसर खो दिया। ये था अवसर। अब इस अवसर में आप किस तरह से निकलते हैं, इस चुनौतियों को, इस बाधा को किस तरह पार करके आगे निकलते हैं, वही निर्धारण करेगा आप श्रेष्ठ मनुष्य बन पाएंगे या नहीं। और वास्तव में बंधुगण, ना ही श्रेष्ठ मनुष्य बनना है, ना ही कुछ और बनना है, एक सच्चा मनुष्य बनना है। अपना कर्म करते जाना है, अपना दायित्व उठाकर धर्म के राह पर आगे बढ़ना है ना। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, भूत में जो चला गया उससे केवल सीख ले सकते हैं और वर्तमान में बदल सकते हैं। वर्तमान में हमारे हाथ में है। वास्तव में भूत और भविष्य कभी होता नहीं। कल आप जिसे भूत कह रहे हैं वो कल वर्तमान था, और जिसे आप भविष्य कहेंगे वही कल के रूप में वर्तमान आ जाएगा। यानी भूत और भविष्य सिर्फ कल्पना में होता है, लेकिन वास्तविकता में सिर्फ वर्तमान ही होता है। एक साधारण मनुष्य तुच्छ सांसारिक समस्या से आसक्त रहता है, और अगर आसक्त भी ना रहे, पर चर्चा, पर आलोचना, जैसे किसका कहाँ विवाह हुआ, कौन कहाँ चला गया, उसका इतना पत्नी हो गया, उसका माता उसके साथ भाग गई, उसके घर में ऐसा त्यौहार हो रहा है, उसने ये सब लाया, ये सब बातों से क्या पाओगे आप। और बंधुगण, आज का समाज का स्थिति देखिए, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं आप। जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं दृश्य के माध्यम से, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, फिल्म हो, या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, जैसा भी साहित्य पढ़ रहे हैं, वही आपके अंतकरण तथा आपके मानसिकता और बौद्धिक सीमा को तय कर रहा है। यानी सही उद्देश्य के लिए, कुछ सकारात्मकता देने के लिए समाज को, मनुष्य को कुछ कला, कुछ कौशल दिखाने के लिए वो सबके समझ नहीं आ रहे, अपितु सिर्फ पैसा अर्जन करने के लिए। उसमें ये दिखा रहे हैं कि देखिए मेरा कुत्ता कहाँ चला गया, मैंने आज ये खरीद कर लाया, मैं कहाँ घूमने गया, ये किसका नया घर है। अरे तेरा कुत्ता क्या कर रहा है, इससे क्या सकारात्मकता आएगा मेरे जीवन में, इससे क्या परिवर्तन होगा, क्या बोध मिलेगा? कुछ भी नहीं। और वो जिस तरह का मनुष्य है, उसका ऑडियंस भी उसी तरह का होगा, और उसी का चैनल बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्यों? आज का मनुष्य का चेतना उस तरह का है। सबसे निकृष्टतम जो चेतना हो सकता है मनुष्य मात्र का, वही आज है। तो बंधुगण,
कहने का तात्पर्य ये था पूर्ण वीडियो का कि जिस चीज़ के प्रति साधारण मनुष्य, निम्नतम चेतनाधारी मनुष्य आसक्त होते हैं उसी ओर भागते रहते हैं, उस चीज़ को त्यागते जाते हैं श्रेष्ठ मनुष्य, बोधयुक्त मनुष्य। शांति से, आनंद से जीवन को सही रास्ते की ओर आगे बढ़ाते रहिए। थोड़ी देर की प्रतीक्षा कीजिए, मैं यूं गया और यूं ही चला आऊँगा।